This conference will now be recorded. ओके जैसे मैंने आप लोगों से बोला कि ऑनलाइन टीचिंग में क्या क्या इश्यूज हैं करेंटली, जूम या गूगल मीट, ये दो सॉल्यूशंस हैं जो ज्यादातर यूज हो रहे हैं। मोस्टली पीपल आर यूजिंग इट। जूम में सिक्योरिटी कंसर्न है, बहुत से लोग उसको नहीं एक्सेस करना चाहते हैं और डेफिनेटली करेक्ट भी है। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं आपकी रिकॉर्डिंग्स और पेरेंट्स के अगर घर पे वो वीडियोस चल रहे हैं, बच्चों के वीडियोस, तो वो सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं वो मिसयूज होंगी। तो एक सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा है इस केस में। लिंक्स शेयर करने की डिफिकल्टी है। अगर आप कोई भी सेशंस कर रहे हैं, उसके लिंक्स आपको बच्चों को भेजने हैं और उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। सेशन टाइम की लिमिटेशन आती है इसके अंदर कि सेशन 40 मिनट्स का हो सकता है, जो कि फ्री वर्जन है जूम का, बट हमारे इस ऐप में सेशन टाइमिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि रीवॉच करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आपने सेशन कर लिया तो वो सेशन आप खुद रिकॉर्ड करके आपको उसको देना होगा, और वो आप कैसे दोगे, किस मीडियम से दोगे, वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक बड़ा सेशन अगर हो जाता है तो वो व्हाट्सएप पे नहीं भेजा जा सकता। तो ये सारी फैसिलिटी भी हमने इसके अंदर कवर की है। और इसके अलावा स्कूल की वेबसाइट से भी पेरेंट्स का पैनल इंटीग्रेट हो जाता है। इसका एक मोबाइल ऐप है जो पेरेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वेब से, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये नहीं चाहते कि हम बच्चे जो है मोबाइल ऐप से छोटे स्क्रीन से पढ़े। तो आई गॉट दिस थिंग्स, दिस फीडबैक फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम इसका एक वेब पैनल भी पेरेंट्स के लिए लेके आते हैं, जो कि आपकी वेबसाइट से इजीली अटैच हो सकता है। और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो हम वेबसाइट का भी इसमें एक ऑप्शन दे रहे हैं, जिसके अंदर आप एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। इनफैक्ट उसकी होस्टिंग के भी चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। इस पूरे ईयर के लिए हम होस्टिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप वेबसाइट रन कर रहे हैं या आप नहीं भी कर रहे हैं, आप पता करेंगे तो 3-4 हजार 5 हजार रुपए एनुअल होस्टिंग के चार्जेस आते हैं। तो वो होस्टिंग के चार्जेस भी आपको नहीं देने, वो होस्टिंग भी हम इसके अंदर ऐड करके दे रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपके पास आपकी चॉइस होगी कि आप होस्टिंग हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो लें, या फिर आप मार्केट से कोई भी होस्टिंग लेके आपको वेबसाइट मिल जाएगी और वो वेबसाइट आप उसके ऊपर होस्ट करा लेंगे। तो आपको डिजाइनिंग चार्जेस नहीं देने, सारी वेबसाइट डायनेमिक है, उसकी टोटल कंट्रोलिंग जो है ऐप के थ्रू हो जाती है और बहुत इजीली हो जाती है। तो डिजाइनिंग अपडेशन चार्जेस तो आपके कभी भी नहीं आने। आप नेक्स्ट ईयर से या तो हम जो होस्टिंग प्रोवाइड कराएंगे, नहीं तो आप मार्केट से कोई भी होस्टिंग लेके उसको इजीली होस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज हम ओपन करने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। और ये था वेबसाइट से रिलेटेड। इसके अलावा सेम चीजें गूगल मीट में भी है, यही सारी डिफिकल्टीज। ऑल्दो सिक्योरिटी कंसर्न वाली चीज गूगल मीट में नहीं है, बट सारे बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो गूगल मीट पे भी अप्लाई होते हैं। इसके अलावा वाणिज्य में, जैसे मैं आपको ऑलरेडी ये चीजें बता चुका हूँ कि इसमें कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। आप अपनी वेबसाइट से इंटीग्रेट कर सकते हैं, सेपरेट मोबाइल ऐप भी है उसका, वेब भी ऐप भी, दोनों चीजें हैं। आप इजीली सेशन को शेड्यूल कर सकते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए बच्चे को एक पूरा एक टाइम टेबल मिल जाता है ऐप में ही कि इस दिन कौन से सब्जेक्ट का सेशन किस टाइमिंग पे है। इफ यू वांट टू चेंज द टाइमिंग्स देन आल्सो यू कैन डू, एंड द स्टूडेंट कैन बी प्रिपेयर्ड कि कौन से सब्जेक्ट की क्लास होने जा रही है इतने बजे से। तो बहुत इजी हो जाता है सब लोगों के लिए इस चीज को करना। इनफैक्ट हमने पीछे एक ऑप्शन दिया था जो अभी भी एप्लीकेबल है। अगर आप चाहते हो कि रिकॉर्डिंग डाल दी जाए, आप लाइव नहीं कर सकते किसी वजह से, मान लीजिए कोई सेशन लाइव नहीं हो पा रहा है, हो सकता है डेफिनेटली टीचर की तबीयत ठीक नहीं है या उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है या कोई इंटरनेट का इशू है, कुछ और इस तरह का इशू है, तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी हमारा अवेलेबल है और वो हम पहले से निकाल चुके हैं। आप उसको बहुत इजीली कर सकते हो। सेशन टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, और रिकॉर्डिंग यानी रीवॉच के लिए भी सेशन जो स्टूडेंट है उसको बहुत इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके बाद दूसरी चीज आती है होमवर्क। होमवर्क भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है कि किस तरह से होमवर्क दिया जाए, किस तरह से बच्चे से उसका रिप्लाई लिया जाए। तो बोथ वे सिस्टम इज एक्टिव इन दिस। वो ऐप से भी हो सकता है, वेब से भी हो सकता है, और बच्चे से उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको, टीचर को रिप्लाई मिलेगा, वो उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसको इवेल्युएट कर लेंगे, फिर जैसा भी उसके आगे आपको उसका इवेल्युएशन अपने पास स्टोर करना है, यू कैन डू दैट। बिकॉज उसके भी इंटरनली सारे सिस्टम्स है। अगर आप कोई टेस्ट भी ले रहे हो, मान लीजिए आप कोई टेस्ट दे रहे हो बच्चों को और टेस्ट पेरेंट्स के उसके अंदर वहां पे करे जा रहे हैं, आप उसको एवेल्युएट कर रहे हो, तो वी हैव अ प्रोविजन फॉर एग्जाम एंड टेस्ट इन द सॉफ्टवेयर। आप वहां जाकर के उसको क्रिएट कर सकते हो और बच्चे के मार्क्स इनपुट कर सकते हो, तो वो मार्क्स भी पेरेंट को ऐप में दिख जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज, फीस कैन बी टेकन वेरी इजीली। बहुत आसानी से इसके अंदर फीस इंप्लीमेंट हो सकता है। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको अपने स्कूल का नाम और ईमेल आईडी देना है।
12 आवर्स के अंदर अंदर अराउंड 12 to 20 आवर्स के अंदर आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, आपका रेजरपे में मर्चेंट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा बैकएंड से। फिर आपको बस उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। उसके अंदर हमने पूरा बता रखा है कि क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है और अपना बैंक कनेक्ट करना है रेजरपे में। एक बार बैंक कनेक्ट हो जाता है रेजरपे में, आपका अप्रूव हो जाता है, उसके बाद यू हैव अ चॉइस। आप हमारे सपोर्ट टिकट पे जाकर के एक सपोर्ट टिकट रेज कर सकते हो दैट you want the transaction charges to be borne by the parent, you don't want to do that, bear that। तो आपका एक बार एक्टिवेट हो जाता है और आप ये हमें सपोर्ट भेज देते हैं, उसके बाद इमीडिएटली आपका ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी और जो भी फीस पेरेंट्स देंगे ऐप से उसका चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। और जैसे ही फीस आपके पास आएगी आप उसको अप्रूव करेंगे, वैसे ही पेरेंट को रिसिप्ट भी मिल जाएगी। तो रिसिप्ट भी आपको नहीं देनी, रिसिप्ट भी पेरेंट को ऑटोमेटिकली ऐप में मिल जाएगी। तो इट बिकम्स वेरी इजी एक्चुअली। तो दूसरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फीस ब्लॉक, ऑनलाइन लाइव क्लासेस ब्लॉक करने का भी ऑप्शन है। जो पेरेंट्स या जो स्टूडेंट्स जो है फीस डिपॉजिट नहीं करते हैं, और वो चीज ऑप्शनल है, आप चाहो तो किसी भी बच्चे की 1-on-1 ब्लॉक कर सकते हो और जब वो फीस डिपॉजिट करते हैं आप उसको रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस अभी तक इसके अंदर हमने दिए हैं जितनी जरूरत थी। तो हम सारी चीजें ये देखेंगे, स्टार्टिंग विद हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन सेशन एंड फाइनली आई विल गिव यू अ क्विक टूर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आप लोग एक बार और जानने में इंटरेस्टेड है तो मैं क्विकली एक बार आपको सारा बता दूंगा। बाकी वी हैव ऑल वीडियोस रिलेटेड टू एवरी सेक्शन, एवरी मॉड्यूल, और हमारे पास कंप्लीट डिटेल वीडियोस हैं। तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको ऑपरेट करने में, आप वीडियोस देख के बहुत आसानी से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। वाणिज्य का जो हमारा ऐप है वो बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले तो वाणिज्य का स्कूल के लिए ऐप है, और वो जो स्कूल के लिए ऐप है उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। आपका एक पार्ट जो है एडमिन के लिए है और बाकी स्टाफ के लिए है। कंप्लीट राइट बेस्ड सिस्टम है, मतलब यूजर्स के लिए आप राइट्स दे सकते हैं कि किसको आपको क्या राइट्स देना है, क्या दिखे क्या ना दिखे। और हम 50 स्टाफ का आपको लॉगिन दे रहे हैं इसके अंदर एक्सेस, जिसमें से एक एडमिन होगा, बाकी 49 स्टाफ और होंगे। तो आप 50 स्टाफ का लॉगिन इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और ये एक्टिव लॉगिन्स हैं, मतलब मान लीजिए कोई स्टाफ कल को छोड़ के जाता है तो आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं और उसकी जगह आप नया स्टाफ ऐड कर सकते हैं। लाइव ऑनलाइन क्लास आप कंडक्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस हैं, एक हमने पहले दिया था यूट्यूब के जरिए, एक हम अब दूसरा लेके आए हैं जो कि इंटरेक्टिव है। होमवर्क आप दे सकते हो इसके अंदर, इसके थ्रू टीचर्स इस पैनल से दे सकती हैं। और जो स्कूल ऐप है उसका मोबाइल वर्जन भी है और उसका वेब वर्जन, दोनों चीजें हैं, तो दोनों से उसको यूज किया जा सकता है। आप नोटिस दे सकते हो पेरेंट्स को थ्रू द ऐप, तो आपको एसएमएस का एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको एसएमएस लेने की भी जरूरत नहीं है। सारे नोटिसेस आपके वहां से ऑटोमेटिकली ऐप में चले जाएंगे। एसएमएस जो जाता है वो बहुत बार नहीं मिलता, मिस हो जाता है, बट जो नोटिस ऐप में जाएगा वो कभी भी वहां से नहीं हटेगा उस कंप्लीट सेशन में और कभी मिस भी नहीं होगा। ऑनलाइन फीस कलेक्शन आप कर सकते हो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद हमारा कंप्लीट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका भी हम टूल देखेंगे। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि पेरेंट्स ऐप के अंदर क्या क्या चीजें कवर हो रही हैं। पेरेंट्स कैन व्यू ऑल स्टूडेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फीस का पेमेंट कर सकते हैं, उनको बहुत इजीली जो है वहां से फीस पेमेंट हो जाएगी और उनको रिसिप्ट भी मिल जाएगी। होमवर्क उनको वहां पे दिखाई देगा बच्चों को, उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जब भी कोई होमवर्क पोस्ट किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसका वो रिप्लाई उसी में दे सकते हैं। लाइव ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, सेशन रिवॉच कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है तो ऐप के अंदर पूछा जा सकता है, जो कि कंसर्न जो भी टीचर सेशन ले रही है उसको दिख जाएगा और वो रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें पेरेंट्स ऐप में अवेलेबल हैं। नाउ फाइनली द डायनेमिक वेबसाइट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया वी हैव एन ऑप्शन ऑफ डायनेमिक वेबसाइट। तो डायनेमिक वेबसाइट पे आप ऑनलाइन एडमिशंस ले सकते हैं, इसके अंदर प्रोविजन है। बाकी इसके अंदर टीसी ऑनलाइन डिस्प्ले करने का ऑप्शन है। इवेंट्स जो आपके होते हैं स्कूल में उनको आप वहां पे ऐड कर सकते हो। ऑल्दो अभी जो भी इवेंट्स हो रहे हैं कोई फिजिकल इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, बट फिर भी आगे के लिए आपके पास ये ऑप्शन हमेशा है। हम आपको होस्टिंग के कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं पूरे 1 साल के लिए, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा डिस्काउंट है। डेफिनेटली 3-4-5 हजार तक की होस्टिंग आती है और आपको डायनेमिक वेबसाइट बनाने का ऑप्शन मिल रहा है जिसको आप खुद से अपडेट कर सकते हो। वेबसाइट क्रिएट करना और वेबसाइट को अपडेट करना दोनों ही एक रिकरिंग कॉस्ट होती है। तो आपको डोमेन भी करंटली नहीं खरीदना। इनफैक्ट मान लीजिए आप, जैसे डोमेन होता है वेबसाइट का जो कि एड्रेस होता है, तो वो भी आपको लेने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम उसमें 2 ऑप्शंस देते हैं। पहला ऑप्शन है info.shiksha,
तो जैसे योर स्कूल नेम इज XYZ, तो xyz.info.shiksha, so this will be one option. Another option is edui.info, तो दो एक्सटेंशन हम आपको दे रहे हैं, उसके आगे आपके स्कूल का नाम ऐड हो जाएगा एंड दैट विल बिकम योर डोमेन। तो आप अगर इसी से करना चाहते हो यू कैन डू विद दिस, अदरवाइज आप अगर अपना डोमेन लेना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, आप अपना डोमेन कहीं से भी ले सकते हो। हमारी भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसके थ्रू हमारा सारे डिजिटल मार्केटिंग का अपना वर्क भी होता है, और बहुत सारे लोग और भी उसके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग सीखते भी हैं और सर्विसेज भी लेते हैं, जैसे फेसबुक एड्स और बहुत सारे तरह की सर्विसेज वहाँ होती हैं। तो वहां से आप चाहोगे तो आपको डोमेन बहुत कम कॉस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि दे हैव ऑल द ऑप्शंस ऑफ डिस्काउंटेड लिंक्स ऑफ द डोमेन्स, जो कि आपको वैसे नहीं मिलेंगे। तो डिस्काउंटेड डोमेन वहां से भी आपको मिल सकता है, नहीं तो आप कहीं से भी ले सकते हो, और उसके बाद आपको बस उसको लिंक कराना है। एक पेज आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, उस पेज को खाली आपको ऐड कराना है आपके डोमेन के साथ, और आपकी ये वेबसाइट जो है आपके डोमेन पे भी चलने लग जाएगी। तो सिमिलरली जो डोमेन हम आपको दे रहे हैं सब डोमेन वहां से भी चलेगी, और एक जो दूसरा डोमेन आप परचेज करोगे उससे भी आपकी वेबसाइट रन करेगी। तो दिस वे यू कैन इजीली लिंक इट टू योर डोमेन। और नेक्स्ट ईयर से जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ओपन हो जाएगा, आप होस्टिंग कहीं से भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी इकोनॉमिक लग रही है तो आप हमारे पैकेज में ले सकते हो, और आपको वेबसाइट कंप्लीट मिल जाएगी, उसका आप डाउनलोड करके और जहां भी आप होस्टिंग ले रहे हो वो किसी से भी आप उसको होस्ट करा सकते हो। तो दैट विल बी ओपन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। नाउ वी शुड स्टार्ट व्यूइंग द प्रैक्टिकल ऑफ इट। तो मैं आपको अपने ब्राउजर पे लेके चलता हूँ इसके लिए। सिंपल, अगर आपने अभी तक वाणिज्य पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको वाणिज्य पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए वेबसाइट है वाणिज्य.biz। दूसरा, इसके अलावा इसका मोबाइल ऐप है। ऐप आप प्ले स्टोर पे जाके वाणिज्य टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको इस वेबसाइट पे भी उसका लिंक कई जगह पे मिल जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिंक है, यू कैन गेट इट थ्रू दिस लिंक, और नहीं तो आपको प्ले स्टोर पे जाकर के मिल जाएगा वाणिज्य ऐप। और मैं उसका आपको एक मार्किंग बता देता हूँ। यू विल फाइंड दिस लोगो, दिस फेस विद अ टाई, दिस इज आवर यू कैन से वाणिज्य असिस्टेंट वी कॉल इट। तो ये आपको मिलेगा। तो ये दिस इज आवर वाणिज्य ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, आप उससे भी रजिस्टर कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे मैं आपको ऐप नहीं दिखा सकता, अदरवाइज मैं ऐप से दिखाता। तो एनीवेज, इसके बाद जैसे ही हम इस लॉगिन लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो दिस इज आवर लॉगिन स्क्रीन। तो लॉगिन ये सबके लिए है, स्टाफ के लिए, एडमिन के लिए। बट पहली बार जब स्कूल रजिस्टर कर रहा है तो उसको यहाँ पे ट्राई वाणिज्य फॉर फ्री पे क्लिक करके रजिस्टर करना है। तो दिस इज ओनली फॉर द स्कूल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन द स्कूल इज रजिस्टरिंग, राइट। तो यहाँ पे आप ईमेल से रजिस्टर कर सकते हो या मोबाइल नंबर से, हैंडी है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपके पास एक ओटीपी आएगा, अगर आप ईमेल डालेंगे तो ईमेल पे ओटीपी आएगा, अगर आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल पे ओटीपी आएगा। फिर आप पासवर्ड कंफर्म करेंगे और यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे ये कोड डालेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको एक बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आपको ओटीपी इनपुट करना है। एक चीज मैं इसमें क्लियर कर दूं कि होता क्या है कि ईमेल पे जब ओटीपी जाता है तो बहुत बार वो प्रमोशन, सोशल या किसी भी फोल्डर में चला जाता है। बिकॉज वी हैव सो मेनी फोल्डर्स दीज डेज इन आवर ईमेल अकाउंट। तो आपको उसको सर्च करने का बड़ा आसान मैं एक टेक्निक बता देता हूँ। ये आपको नाम दिख रहा है वाणिज्य, आप सिर्फ सर्च में जाकर के आप वाणिज्य को टाइप कर दें, है ना। जैसे आप इसको टाइप करेंगे इमीडिएटली दैट मेल विल अपीयर इंस्टेंटली, तो आपको ओटीपी इमीडिएटली मिल जाएगा। और अगर मोबाइल पे ओटीपी आ रहा है और नेटवर्क की वजह से मान लीजिए डिले होता है, बिकॉज ओटीपी हमारी प्रीमियम सर्विसेज है तो इमीडिएटली आना चाहिए, बट कई बार लोकल नेटवर्क में दिक्कत होती है या प्रोवाइडर के पास ज्यादा ट्रैफिक होता है किसी एरिया में, तो टाइम लग जाता है। बट उसमें चिंता करने की बात नहीं है, 24 आवर्स तक ओटीपी हमारा वैलिड रहता है। हमने उसकी एक्सटेंशन कर दी है 24 आवर्स तक की। तो 24 आवर्स में जब भी आपके पास ओटीपी आ जाता है तब आप दोबारा से यहाँ आकर के सेम मोबाइल नंबर डाल करके और आप उसको क्लिक करेंगे तो वो बताएगा ओटीपी ऑलरेडी सेंड। तुरंत आप वो ओटीपी डालेंगे और रजिस्टर कर लेंगे। तो इट्स इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप जैसे रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको इस तरह का ये डैशबोर्ड नजर आएगा, राइट। तो दिस इज आवर डैशबोर्ड ऑफ वाणिज्य। तो इस डैशबोर्ड को मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग इसका एक बार दिखा देता हूँ। सो दिस इज अ डैशबोर्ड ऑफ वाणिज्य, और इसके अंदर हम सबसे पहले ई लर्निंग देखेंगे, किस तरह से ई लर्निंग की जा सकती है।
उससे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपने पहली बार लॉगिन किया तो पहले तो आप यहाँ अपना लोगो ऐड कर देंगे। दिस इज अ प्लेस, सिंपल। आप यहाँ क्लिक करेंगे और आप जो भी लोगो आपका जहाँ भी प्लेस पे है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इजीली। आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं उसको। ये आपने लोगो ऐड कर दिया तो इसके बाद हमारे पास सिर्फ 4 स्टेप्स रहते हैं। पहला स्टेप है हमें लॉगिन्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि डेफिनेटली ई लर्निंग यानी ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स को लेनी है तो आपको टीचर्स को लॉगिन प्रोवाइड करने होंगे। दूसरा स्टेप है बच्चों का एडमिशन करना है। आप क्लासेस ऑनलाइन किसकी लेंगे, बच्चों की लेंगे डेफिनेटली। तो बच्चे अगर इसमें पहले से ऐड नहीं होंगे तो आप क्लासेस नहीं शेड्यूल कर पाएंगे। उसके बाद एक हमें यूआरएल एक लिंक क्रिएट करना है जो कि एक क्लास के लिए वन टाइम क्रिएट करना है। तो वो आप लिंक क्रिएट करेंगे और फाइनली सेशन शेड्यूल किया जा सकता है जो कि रिकरिंग वर्क है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, इनमें ये सारा काम बहुत इजीली किया जा सकता है। तो वील स्टार्ट विद नोइंग कि किस तरह से हम यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल है, एक मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। आप मास्टर्स में आ जाएंगे, यहाँ आपको टॉप में मास्टर्स दिख रहा है। मास्टर्स में आप यहाँ पे एम्प्लॉय मास्टर में आ जाएंगे। तो दिस इज एम्प्लॉय मास्टर और यहाँ पे आप कुछ जो भी बेसिक डिटेल्स आपको पता है, क्योंकि इसमें कंपलसरी फील्ड्स बहुत कम हमने रखी है, तो वो बेसिक डिटेल्स डाल करके आप उसको सेव कर देंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन में आपको टीचर वर्ड जरूर होना चाहिए। अगर आप डेजिग्नेशन अपने हिसाब से बना भी रहे हैं तो आप जो भी डेजिग्नेशन बनाइए बट अ वर्ड टीचर शुड बी देयर इन द डेजिग्नेशन। ऑल्दो आपको कुछ डिफॉल्ट इसमें बने हुए मिल जाएंगे, तो आप टीचर वर्ड जरूर रखिए जो भी आपके टीचर्स हैं, बिकॉज आगे बहुत जगहों पे टीचर जहाँ पे वो डिटेक्ट करता है उस हिसाब से उसको शो करता है। स्कूल में और भी स्टाफ हो सकता है अदर देन टीचर, जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकता है, तो इसीलिए ये चीज रखी गई है। आपको ज्वाइनिंग डेट डालनी है और यहाँ पे आपको इसको सेव कर देना है। जैसे आपने इसको सेव कर दिया, आपने सारे स्टाफ सेव कर लिए एक बार में, देन आप आ जाएंगे टूल्स पे। आपको दिख रहा है यहाँ पे टूल्स, दिस ऑप्शन। तो सिंपल आप टूल्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड यूजर्स। ऐड यूजर्स में आप क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे अभी पहले से कुछ रिकॉर्ड सेव्ड हैं, तो ये 2 रिकॉर्ड सेव्ड हैं यहाँ पे। मैंने किसी भी एक रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया, नाम आ गया यहाँ पे। अब अगेन आपको जो भी यूजर्स आप क्रिएट कर रहे हैं, जो भी स्टाफ है, उनका ईमेल या मोबाइल नंबर से आप क्रिएट कर सकते हैं उसको। वो इसलिए कि मान लीजिए कभी वो पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है लॉगिन पे, दैट कैन बी यूज्ड। ओटीपी बेस्ड है, वो अपना पासवर्ड जो है दोबारा से उसको कर सकते हैं। पासवर्ड यहाँ आपको डालना है कंफर्म पासवर्ड और फिर आपको राइट सेलेक्ट करना है। अगर आप उस पर्टिकुलर स्टाफ से रिलेटेड कुछ सेव करना चाहते हैं नरेशन में तो आप उसको भी कर सकते हैं, उसके लिए हमने ऑप्शंस दिए, राइट। तो इट्स इजी। आपने जैसे ही इसको यहाँ से सेव करा, ये यूजर यहाँ आप देख रहे हैं ये 4 लाइंस, दिस इज द डिटेल व्यू, सारे सॉफ्टवेयर में है। तो जितने यूजर्स हमने क्रिएट किए हैं वो सारे यहाँ हमें दिखेंगे। हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं, कोई स्टाफ छोड़ के चला जाए। अगर किसी का पासवर्ड वर्क नहीं कर रहा है या आप डालते टाइम भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं से रीसेट कर सकते हैं, सिंपल। उसके अलावा आप डिलीट कर सकते हैं, बट वो यूजर तभी डिलीट होगा जब उसने अभी तक अपना लॉगिन या वो नहीं किया होगा, तभी तक आप उसको डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आप उसको सिर्फ डीएक्टिवेट कर सकते हो, राइट। अदरवाइज आपको मान लीजिए यूजर में कुछ मॉडिफिकेशन करना है जो कि मेनली रहता है आपका राइट्स, तो आप यहाँ से यूजर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, ओपन हो गया, आप उसके राइट्स चेंज कर। अब बात आती है राइट्स कहाँ से आएंगे। यूजर तो हमने क्रिएट कर लिए, यहाँ पे दिख रहा है देखिए 50 अलाउड यूजर्स, एक्टिव यूजर्स 9, डीएक्टिव कोई नहीं है, अवेलेबल 41। तो सारी चीजें विजिबल है, सिंपल। एंड नाउ विल सी राइट्स। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रिएट यूजर राइट्स, क्रिएट यूजर राइट्स यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा है। तो आप क्रिएट यूजर राइट्स पे क्लिक कर देंगे और क्रिएट यूजर राइट पे क्लिक करते ही आप देख रहे हैं ये इतने सारे मेन्यूज हैं। दीज आर ऑल द ऑप्शंस विद डिफरेंट हेड्स इन द सॉफ्टवेयर। तो अगर मुझे नया राइट क्रिएट करना है तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा। मैंने यहाँ पे टेस्ट टाइप किया और इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट, जिसको मेरे को देना है जो जो राइट्स, और मैंने इसको सेव कर दिया। वंस इट इज सेड, ओके, इट इज सेइंग डुप्लीकेट, आई बिलीव इस नाम से पहले क्रिएट किया गया है। तो विल चेंज द नेम एंड आई विल सेव। तो दिस इज सेव्ड। अब जो सेव हुआ है अगेन आपको यहाँ पे दिखेगा, दिस इज व्यू लिस्ट। ये सारे सॉफ्टवेयर में आपको हर जगह मिलेगा। जब भी आप कोई चीज कहीं सेव करेंगे तो ऊपर आपको या टॉप पे उसको आप सर्च में देख सकते हो जो चीज आपने सेव किया। अभी देखिए हमने ये बनाया, अभी 4 जुलाई है, हमने ये टेस्ट बनाया है, राइट। आप किसी को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये राइट्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी चेंजेस करोगे वो यहाँ से अपडेट हो जाएंगे। सिंपल है, आपने एक बार राइट्स यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली उन राइट्स को आप एडिट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो और ये चीज आप यहाँ यूजर में अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे राइट्स जितने भी बनेंगे, इनफैक्ट आप किसी भी यूजर का राइट कभी भी चेंज कर सकते हो। ग्रुप आपने राइट्स के ग्रुप्स बना लिए,
और वो आप कभी भी किसी के चेंज कर सकते हो। तो इट वाज सिंपल। नाउ वी हैव क्रिएटेड यूजर्स। अब ये भी जो भी आपने यूजर्स और पासवर्ड क्रिएट किए हैं ये सारे आप अपने स्टाफ को इन्फॉर्म कर देंगे व्हाट्सएप से या जैसे भी। जब आप उनको इन्फॉर्म करेंगे तो उसके बाद सिंपल है वो यहाँ पे आकर के लॉगिन पे, और वो जहाँ से आपने लॉगिन किया है सेम प्लेस उनके लिए भी है, वो यहाँ से सिर्फ लॉगिन करेंगे। उनको यहाँ से रजिस्टर नहीं करना है फिर से, वो सिर्फ लॉगिन करेंगे। इन केस दे फॉरगेट देयर पासवर्ड दे कैन क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड एंड इट विल बी अगेन ओटीपी बेस्ड। तो अगर उनका सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला है तो उनके पास ओटीपी आ जाएगा एंड दे कैन रीसेट, राइट। इन केस वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू एन ऑप्शन कि आप एज एन एडमिन, जो भी स्कूल का एडमिन है, वो उसको यहाँ से रीसेट पासवर्ड कर सकता है, राइट। तो ये रीसेट पासवर्ड यहाँ से भी हो सकता है। तो दोनों तरीके हैं इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज एडमिशंस। तो एडमिशंस जैसे यहाँ मेन्यूज दिखिए, यहाँ साइड से भी ये मेन्यूज साइड में भी दिख रहे हैं, यही मेन्यूज आपको यहाँ पे टॉप पे भी दिख रहे हैं जो कि स्क्रॉल में आते हैं, देखिए दीज आर कलरफुल, राइट। तो यहाँ एडमिशन है, सेम एडमिशन आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। तो विल क्लिक ऑन एडमिशंस। एडमिशन में आपको सबसे पहले क्लास मैनेजमेंट करना है, क्योंकि बच्चे का एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट और क्लास तो क्रिएट करना पड़ेगा कि हमारे स्कूल में क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और क्या क्लासेस हैं। सिंपल है, आप क्लासेस पे क्लिक करेंगे, पहले आ जाएंगे सब्जेक्ट पे, यहाँ पे आप सब्जेक्ट की हेल्प पाएंगे। तो विल गेट ऑल द हेल्प ऑफ द सब्जेक्ट्स। इनफैक्ट इसमें बहुत सब्जेक्ट्स हैं, आप एक वर्ड टाइप करेंगे तो आपको नजर आएंगे। पहली बार में आपको ये थोड़े ही नजर आएंगे, बट जो भी आप अल्फाबेट टाइप करेंगे उसके हिसाब से आपको बहुत सारे सब्जेक्ट नजर आएंगे। तो अगर आपको इसमें से नाम नहीं रखना है, नो इश्यूज, यू कैन टाइप योर ओन नेम, राइट, एंड यू कैन सेव इट। मार्क्स इनपुट होता है, एक ग्रेड इनपुट होता है। तो जो भी सब्जेक्ट आपका जिस तरह का है, अगर कोई आपका ग्रेड टाइप का सब्जेक्ट है तो आप ग्रेड डालिए, अदरवाइज डिफॉल्ट मार्क्स रहता है। आपको सेव करना है। सब्जेक्ट ग्रुप का भी ऑप्शन है, बट उसकी ऐसे जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट एन एडिशनल थिंग। मैं एक्चुअली अगर खुद से आपको बोलूं तो इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। इतने 50 सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं किसी की भी क्लास में, तो उसकी जरूरत ही नहीं है सब्जेक्ट ग्रुप की। अदरवाइज आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो आप चाहो तो, दैट इज जस्ट अ ग्रुपिंग, उसमें कुछ नहीं होता, राइट। तो हमने सब्जेक्ट्स क्रिएट किए, इसके बाद हम आ जाएंगे क्लास पे। यहाँ हमने क्लास का नाम अगेन हमने दिए हुए हैं, आप इनमें से नाम सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना नाम भी टाइप कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकते हो। देन यू विल जस्ट सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स इन्वॉल्वड इन दैट पर्टिकुलर क्लास। तो जितने आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर नंबर दिखा रहा है, जैसे ही मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, आपने ये क्लास बनाया और आपने इसको सेव, सिंपल इट सेव्ड। अब मान लीजिए आपने इसमें कुछ गलती कर दी या नाम में कुछ गड़बड़ कर दी, एनीवेज उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर यहाँ पे डिटेल व्यू में आ जाएंगे। तो यहाँ डिटेल व्यू में जैसे हमने बनाया था LKG1, अब मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो एडिट क्लास नेम आप यहीं से कर सकते हैं। मैंने इसको करा LKG11, राइट, एंड दिस इज एडिटेड। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आई विल जस्ट रिफ्रेश इट एंड यू विल सी दैट इट इज अप्लाइड। तो एडमिशन पे थे हम, हमने क्लास मैनेजमेंट कर लिया और क्लास हम देखने जा रहे थे। तो देखिए ये मैंने 1-1 करा था, LKG1 को 1-1 इसको करा था, एंड इट इज बीन मॉडिफाइड। आप डिलीट भी कर सकते हो क्लास को, अनलेस एंड अनटिल आपने ये क्लास बच्चों को एलोकेट कर दी हो। ये बाकी की सेटिंग्स टाइम टेबल से रिलेटेड है दोनों। आप यहाँ से स्टाफ को लिंक कर सकते हो क्लास से, कि कौन सी क्लास को कौन सा स्टाफ पढ़ाने वाली है। तो ये लिंकिंग आप यहाँ से बहुत इजीली कर सकते हैं, ये भी टाइम टेबल में यूज होती है। बाकी टाइम टेबल से रिलेटेड सेटिंग आप टाइम टेबल मॉड्यूल में देख लेना, दैट इज देयर। और इसी तरह आपको सब्जेक्ट अगर एडिट करना है तो आप सब्जेक्ट भी एडिट कर सकते हो। अगेन डिटेल व्यू में यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे एंड यू विल व्यू ऑल द सब्जेक्ट्स। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो और सब्जेक्ट को भी आप स्टाफ से लिंक कर सकते हो कि कौन सा स्टाफ कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। दिस यू कैन लिंक इट है और यहाँ से आप इसको सेव कर लेंगे। अगर आपको कोई सब्जेक्ट के नाम में चेंज करना है, आप इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं और ये टाइम टेबल से रिलेटेड सेटिंग्स है। अगेन आप टाइम टेबल मॉड्यूल में इसको देख लेना, अभी हमारा इससे अभी इसका रिलेशन नहीं है। तो नाउ योर क्लास इज रेडी, योर सब्जेक्ट्स आर रेडी, नाउ वी आर रेडी फॉर एडमिशन। तो सिंपल है, ये एडमिशन फॉर्म है। एडमिशन फॉर्म में बहुत कम चीजें मैंडेटरी हैं, तो ऑलमोस्ट थिंग्स आर नॉट मैंडेटरी। जैसे स्कॉलर नंबर ऑटो जनरेट है, आप इसको खुद से चेंज भी कर सकते हैं, बट ये यूनिक होना चाहिए। अगर ये स्कॉलर नंबर पहले से होगा तो ये उसको मना कर देगा लेने से। एडमिशन डेट आप करंट सेशन की लेंगे, हमने पहले ही नोट दिया हुआ है। अगर बच्चा आपके पास 2-3-4 साल से पढ़ भी रहा है
तो बाद में आप एडिट करके उसकी एडमिशन डेट मॉडिफाई कर लीजिएगा। उसका रीजन है क्योंकि इसमें सेशन ऑटो एलोकेशन होता है, तो अगर आप पुराना डेट डाल देंगे तो पुराना सेशन उसको एलोकेट हो जाएगा, फिर आपको प्रमोट करना पड़ेगा, तो वो बहुत चक्कर हो जाएगा उसमें। तो बेटर यही है कि आप अभी करंट डेट डालिए और करंट डेट से आप एडमिशन ले लीजिए उसका बच्चे का सेशन से, और बाद में आप उसका डेट एडिट कर सकते हैं आफ्टरवर्ड्स। तो आपने यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया, क्लास जो हमने बनाया है वो सेलेक्ट किया। अगर आपका स्कॉलर नंबर के अंदर कोई अल्फा पार्ट होता है तो आप उसको दे सकते हैं। फर्स्ट नेम आप जो भी नेम है इसके अंदर डालेंगे, मीडियम, नेशनलिटी, जेंडर एंड ऑल दीस थिंग्स। एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये जो व्हाट्सएप नंबर है दिस विल बी द लॉगिन एंड पासवर्ड फॉर पेरेंट्स लॉगिन, चाहे वो मोबाइल से करें चाहे ऐप से करें, यहीं पे जो नंबर डलेगा दैट विल बी देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड बोथ। तो ये आपको डालना है, ये आपको डालने के बाद सेव कर देना है एंड इट्स सिंपल। बाकी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसमें जो सेव होती हैं, आप एडमिशन वाला मॉड्यूल देख लेना, यू कैन डू दैट, क्योंकि हम इसमें सारे अटैचमेंट्स भी दे रहे हैं, आप सारे रिकॉर्ड्स बच्चों की, आप फादर की, मदर की फोटोग्राफ, आप सब इसमें अटैच कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आईडी कार्ड एंड ऑल दोज ऑप्शंस आर आल्सो देयर, राइट। तो आपने सेव करा तो जो भी एडमिशन सेव हुए वो इस तरह से आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सारे एडमिशन आपके आ गए। आपको कोई मॉडिफाई करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ओपन हो जाएगा एंड यू कैन मॉडिफाई दैट एडमिशन एज। तो इस तरीके से हम एडमिशन इस पे कर लेंगे। तो ये हमारा एक और स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ आवर स्टाफ इज रेडी, स्टूडेंट्स आर रेडी, नाउ वी कैन स्टार्ट टेकिंग क्रिएटिंग द सेशंस। अब पेरेंट्स ऐप का लिंक नॉर्मल है, आपको प्ले स्टोर पे वाणिज्य पेरेंट कनेक्ट के नाम से मिल जाएगा। अगर कोई स्कूल अपने हिसाब से पेरेंट्स ऐप को कस्टमाइज कराना चाहता है तो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। ऑल्दो हम इनिशियली नहीं दे रहे थे इस ऑप्शन को, बट हमने उसको अभी काफी सारे स्कूल की रिक्वेस्ट पे उसको एनेबल किया है। ऑल्दो हम एक ऐप आपको ऑलरेडी दे रहे हैं पेरेंट्स के लिए, और जो आपके वेबसाइट से जो कनेक्ट होगा लिंक पेरेंट्स के लिए दैट विल बी कंप्लीटली विद योर लोगो एंड योर नेम, आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐप अपने नाम से चाहिए गूगल प्ले स्टोर पे तो डेफिनेटली इट विल बी चार्जिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें गूगल को भी चार्ज देने होते हैं, गूगल की फीस होती है, और उसके अलावा आपके लिए वो ऐप कॉन्फ़िगर किया जाएगा आपके हिसाब से, आपके स्कूल का लोगो और सारी चीजें कस्टमाइज करके उसको डाला जाएगा। और उसके अलावा साल भर में बहुत बार अपडेट भी करना होता है वो ऐप, तो वो सारा भी हमें ही देखना होगा। तो दैट इज अ सेपरेट ऐप, उसके एडिशनल चार्जेस होंगे जो कि हमने बहुत ज्यादा नॉमिनल रखे हैं। ऑल्दो ऐसा ऐप आप बनवाएंगे तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव, हमने सिर्फ जो कॉस्ट आती है दैट कॉस्ट वी आर टेकिंग इन दैट। और आप एक ऐप अपने नाम से भी बना सकते हो, आपके नाम से ऐप उस पर आ जाएगा तो आप उसको शेयर कर सकते हो क्योंकि आपको पता है। अदरवाइज वाणिज्य पेरेंट कनेक्ट के नाम से ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, और यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज देयर व्हाट्सएप नंबर, सिंपल। तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आप ये चीज मोबाइल से व्हाट्सएप से उनको कम्युनिकेट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ हमने ऑप्शन दिया है पेरेंट्स ऐप का, आप यहाँ से लिंक भी शेयर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कोई क्लास और यहाँ सर्च किया, तो यहाँ से आपको देखिए ये भी पता चलता है कि किस बच्चे के कितने इंस्टॉल, किसने इंस्टॉल किया है, किसने इंस्टॉल नहीं किया है। जैसे देखिए इन 3 बच्चों ने इंस्टॉल किया है और इनके यहाँ 2 मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, इनके यहाँ 2 में, इनके यहाँ 1 में, तो ये सारी चीजें पता चलती हैं। टोटल इंस्टॉल भी यहाँ पे दिखता है, तो इससे आपको ये चीज पता चल जाएगी कि कौन से बच्चे उसको इंस्टॉल करके यूज कर रहे हैं, कौन से नहीं यूज कर रहे हैं। ये फीचर भी यहाँ पे है। अगर आपका अपना ऐप भी होगा स्कूल का तो भी ये फीचर आपको मिलेगा, तब भी आपको पता चल जाएगा, राइट। तो यहाँ से नहीं तो आप उनको व्हाट्सएप लिंक भी कर सकते हो, तो ये लिंक है ऐप का, आप यहाँ से भेज सकते हो। साथ में उनका मोबाइल नंबर जो कि यूजर नेम और पासवर्ड है वो भी चला जाता है एक मैसेज के साथ, तो आप ये भी कर सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मली भी इन्फॉर्म कर सकते हो। तो दिस इज हाउ पेरेंट्स ऐप विल स्टार्ट एंड इट विल बी एक्टिवेटेड। अब हम देखते हैं कि लाइव ऑनलाइन क्लास सेशन हम किस तरीके से बनाएंगे, जो कि बहुत सिंपल है। ये सारी चीजें एक बार आपने कर ली उसके बाद इट इज वेरी सिंपल। तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे ई लर्निंग पे, आपको ई लर्निंग दिख रहा है। ई लर्निंग में सबसे पहले आप एलोकेट सेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें सेशन लिंक बनाना होगा। हमारे 2 तरीके हैं ऑनलाइन लाइव क्लास करने के, एक तो यूट्यूब के से दैट इज ओल्डर वे, हमने पहले प्रोवाइड किया था, वो अभी भी अवेलेबल है। उसके अंदर आपको ये लाइव स्ट्रीम यूआरएल नहीं बनाना, बट इन केस ऑफ दिस न्यू ऑप्शन इसमें आपको जो यूआरएल आप एक बार बनाएंगे एक क्लास और एक सेक्शन का, तो वो यूआरएल उसकी सारी क्लासेस के लिए हमेशा ऑटोमेटिकली एक बार बन जाएगा। किसी को शेयर नहीं करना, टीचर को भी ऑटोमेटिकली एक गो लाइव बटन मिलेगा, अभी हम देखेंगे, और जो स्टूडेंट है उसको भी ऑटोमेटिकली दिखेगा। तो कोई लिंक कहीं पे किसी के पास नहीं रहेगा, किसी को शेयर नहीं करना, किसी को दिखेगा नहीं। बस आपको यहाँ पे एक क्लास के लिए ये क्रिएट करना है। जैसे हमने क्लिक किया और क्रिएट लाइव स्ट्रीम किया तो आपने देखा ये 3rd क्लास के लिए क्रिएट हो गया। आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये लाइव स्ट्रीम यूआरएल सेंट्रली क्रिएट होना है, ये आपको सब टीचर्स को नहीं देना है।
तो कोई भी एक एडमिन स्कूल में इसको एक बार क्रिएट कर सकते हैं। इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर और 1 आवर, और वो क्रिएट हो जाएंगे। एक बार क्रिएट हो गया देन वर्क इज ओवर, क्योंकि जब तक ये यूआरएल क्रिएटेड नहीं होगा तब तक ये लाइव स्ट्रीम इंटरेक्टिव वाली नहीं बनेगी। तो दिस इज डन। नेक्स्ट स्टेप फाइनल ये रिकरिंग करना है हमको, दैट इज लाइव क्लास सेटअप। तो इस लिंक को आप टीचर्स को जो है इसका आप राइट्स दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को सेशन क्रिएट करने हैं, सब उन्हीं को करना है। और अब हम इसमें देखेंगे कि लाइव सेशन किस तरीके से क्रिएट हो सकता है। तो इसमें दो ऑप्शंस है, एक तो हमारा यूट्यूब है, एक वाणिज्य लाइव है। अगर आप यूट्यूब वाला करते हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। उसके लिए सिंपल है, यूट्यूब लाइव का यूआरएल लेना है और यूआरएल यहाँ पे आपको डालना है। बाकी सेशन का टाइमिंग आपको देना है, डेट देना है। जो स्टूडेंट है उसको वैसे ही ऐप में दिखेगा। यहाँ पे आप रिकॉर्डेड वीडियो भी डाल सकते हैं, बट स्टूडेंट को रिकॉर्डेड नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसको तो ये दिखेगा कि इस टाइम पे ये सेशन स्टार्ट हुआ है और बाद में वो रिकॉर्डिंग में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप यूट्यूब का कर सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं वाणिज्य लाइव। तो लाइव पे ये डिफॉल्ट बटन रहेगा हमेशा। हमने सेलेक्ट करी क्लास 5 और उसके बाद हमने सेक्शन सेलेक्ट किया। टाइटल हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कुछ भी डेमो क्लास, राइट। सब्जेक्ट अगर आप करना चाहते हैं ऑप्शनल है, यू कैन सेलेक्ट द सब्जेक्ट, बच्चे को सब्जेक्ट दिखेगा। आप सेशन का डेट अभी का ले लेते हैं हम इमीडिएटली, एंड विल टेक द टाइमिंग, ओके, एंड एंड टाइमिंग। तो एंड टाइमिंग हम थोड़ी देर का ले लेते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया। अब ये वीडियो लिंक में हमें अभी कुछ नहीं करना है। अगर आप लाइव ऑनलाइन वाला ऑप्शन कर रहे हैं, वाणिज्य लाइव वाला, तो यहाँ पे बाद में जब आपका सेशन ओवर हो जाएगा तो उसकी रिकॉर्डिंग दो तरह से है। पहले तो आप रिकॉर्डिंग अपने स्क्रीन पे अगर कंप्यूटर से कर रहे हैं तो एक सॉफ्टवेयर आता है एक्टिव प्रेजेंटर, उसका वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, जिसको चाहिए होगा वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उससे आप स्क्रीन पे बहुत इजीली रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली फ्री लाइसेंस सॉफ्टवेयर, वो उसके अंदर पायरेटेड नहीं है, वाटरमार्क नहीं है। तो उससे आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं अगर कंप्यूटर या लैपटॉप से, और उस रिकॉर्डिंग को बाद में यूट्यूब पे अपलोड करके और यूट्यूब का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं। दिस इज वन ऑप्शन। अनदर ऑप्शन जो कि इसके अंदर इनबिल्ट है, दैट इज ड्रॉप बॉक्स। तो अभी हम देखेंगे। तो ड्रॉप बॉक्स पे जब एक बार लाइव क्लास कंप्लीट हो जाती है तो रिकॉर्डिंग ड्रॉप बॉक्स पे सेव हो जाती है। तो ड्रॉप बॉक्स से आप जो भी टीचर है, आपने एक सेंट्रलाइज ड्रॉप बॉक्स का अकाउंट बना दिया, सबको यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर लिया सब टीचर्स से, और उस ड्रॉप बॉक्स के अकाउंट में जिसने भी अपना सेशन किया उसने तुरंत उसका यूआरएल लिया और उसको सेशन को सेलेक्ट करके और यहाँ पे ऐड कर दिया। मैं आपको करके दिखाऊंगा उसको। तो ये सेशन जैसे हम अभी क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो आई विल सेव दिस सेशन, ओके। आई थिंक सेक्शन नहीं है उसमें। तो आप देख रहे हैं हमने अभी बनाया है डेमो। सो दिस इज डेमो और डेमो क्लास, दिस इज या दिस इज मैथमेटिक्स डेमो क्लास। और यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि कितने बच्चों आए हैं लाइव। अदरवाइज वैसे तो लाइव इंटरेक्टिव है तो वहां पे भी आपको दिख ही जाएगा। और ये हमारा सेशन टाइमिंग है, और इसको स्टार्ट करने के लिए गो लाइव पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो पहले हम इसमें टीचर वाला व्यू देख लेते हैं। पैरेलली मैं आपको जो स्टूडेंट वाला व्यू है वो भी एक बार लॉगिन करके दिखाऊंगा कि किस तरह से स्टूडेंट का व्यू हमारा लगता है, राइट। तो इतनी देर में मैं आपको एक बार स्टूडेंट वाला व्यू दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सिंपल है, ये हमारा ऑनलाइन पैनल है स्टूडेंट का जो मैंने लॉगिन किया है। आपको मैं लॉग आउट करके दिखाऊंगा इसको, राइट। तो ये हमने एक डेमो वेबसाइट बना रखी है जस्ट टू शो यू। मैं एक बार आपको वेबसाइट भी दिखाई देता हूँ। तो दिस इज अ वेबसाइट जिसके अंदर ये सारे ऑप्शंस है, इवेंट्स, फीस, और आप अपने फैकल्टी की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सब डायनेमिक है, वट एवर यू वांट टू शो यू कैन शो। जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं वो आप इजीली एक क्लिक में डिसेबल कर सकते हैं। टीसी, ऑनलाइन एडमिशन, एंड दिस इज पेरेंट्स लॉगिन। अब मैं अगर पेरेंट्स लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये आपका लोगो आ जाएगा इसी तरह से ब्रांडेड। ये कलर जो आपको ऑरेंज दिख रहा है ये भी चेंज आप कर सकते हो, इंटरनली ये अवेलेबल है सेटिंग्स। और यहाँ पे स्कूल का नाम आपका आ जाएगा। तो इसके अंदर मान लीजिए मैं लॉगिन करता हूँ एज अ पेरेंट, और हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद मान लीजिए अगर किसी एक ही घर से 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको सेम ऐप में दिख जाएगा। वहां इस तरह से बच्चे दिखेंगे, उनकी फोटोग्राफ दिखेगी। दे कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द किड, राइट। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ लाइव सेशन पे क्लिक करके दे कैन व्यू दैट लाइव सेशन। तो एक बार पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लाइव सेशन। तो ये देखिए ये हो गया है, एंड दिस इज आस्किंग फॉर परमिशन ऑफ माइक्रोफोन एंड कैमरा, सो आई हैव टू अलाउ दिस, ओके। तो दिस इज हेयर, और
ये लाइव हो गया, ये टीचर के लिए लाइव हो गया। यहाँ पे मैंने इसको म्यूट कर देता हूँ मैं माइक को और कैमरा को, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम। मैं इसमें आपको ऑप्शंस और दिखा दे रहा हूँ, लाइक हेयर देयर आर ऑप्शंस। आप फुल स्क्रीन कर सकते हो, ये फुल स्क्रीन हो गया। फुल स्क्रीन के बाद आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं, आई विल शो यू फर्दर ऑप्शंस। इसमें ऑप्शन है आपका स्टार्ट लाइव स्ट्रीम। तो आप अगर मान लीजिए ऐसा सेशन करने जा रहे हैं जो कि आप बच्चों को भी दिखाना चाहते हैं और यूट्यूब पे भी दिखाना चाहते हैं, इन जनरल पब्लिक सेशन करने जा रहे हैं, तो आप लाइव स्ट्रीम पे क्लिक करके लाइव स्ट्रीम की यूट्यूब की डाल देंगे और यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम की डालने के बाद ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। इनफैक्ट इसमें यहाँ ऑप्शन है आप लॉग इन भी कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे जीमेल पे। तो ये अभी यहाँ पे जैसे रिजॉल्व हो रहा है तो ये आ जाता है। तो साइन इन विद गूगल अगर ये नहीं चल रहा है एनीवेज क्योंकि गूगल से कनेक्टेड है ये, तो आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीम की यूट्यूब की डाल सकते हैं। तो ये तो एक एडिशनल ऑप्शन हो गया, ऑप्शनल आप करना चाहे तो। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग करेंगे सेशन की, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे, तो इट विल आस्क फॉर आ ड्रॉपबॉक्स लॉगिन। देखिए अपलोड टू ड्रॉपबॉक्स साइन इन। तो ये मुझे साइन इन करना होगा। मैंने एक आप लोगों को दिखाने के लिए एक डमी अकाउंट बना रखा है ड्रॉपबॉक्स का, शो। यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स में सिर्फ साइन इन करना होगा, सिंपल। जैसे ये ड्रॉपबॉक्स में साइन इन हो जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी। तो ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ड्रॉपबॉक्स में सेव हो जाएगी एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दिस। और इसके अलावा जो हमारा पेरेंट्स का लॉगिन, स्टूडेंट्स का लॉगिन है, इसमें लाइव सेशन है। हम लाइव सेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो एज द लाइव सेशन इज स्टार्टेड, तो ये ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा क्योंकि टाइम के हिसाब से है, इट इज ऑल बेस्ड अपॉन टाइम। जैसे टाइम होगा ये लाइव अपने आप दिखने लगेगा। अपकमिंग में जो पुराने सेशंस हैं वो दिखेंगे, अगर सारे शेड्यूल्स इससे स्टूडेंट देख पाएगा टाइम टेबल की तरह से कि क्या अपकमिंग सेशंस है। तो जो उसके सेशंस अभी रिसेंटली होने वाले हैं वही सेशंस उसके ऑटोमेटिकली उसको अपकमिंग में दिखेंगे। और अगर प्रीवियस सेशन हम देखना चाहते हैं तो हम प्रीवियस पे क्लिक करेंगे और प्रीवियस सेशन में यहाँ सारी रिकॉर्डिंग्स दिख जाएंगी। तो ये रिकॉर्डिंग दो तरह से होंगी, या तो आप यूट्यूब का लिंक वहां पे ऐड करेंगे या फिर ड्रॉपबॉक्स का। तो मैं दोनों चीजें आपको अभी दिखाऊंगा इसमें। तो अगर हम लाइव सेशन की बात करें तो लेट अस सी इसमें क्या ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस ज्यादा नहीं है इसमें, सिर्फ व्यू फुल स्क्रीन और वीडियो क्वालिटी मैनेज करने का ऑप्शन है। बिकॉज थिंग इज कि बहुत से पेरेंट्स के पास इंटरनेट हो सकता है स्लो हो, कोई दिक्कत हो, तो वीडियो क्वालिटी मैनेज करने का ऑप्शन भी रहेगा। जैसे देखिए एक स्टूडेंट और इसके अंदर ऐड हो गए, तो इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, और वीडियो क्वालिटी ये मैनेज कर सकते हैं। तो सिंपल, अगर स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो रेज हैंड, राइट, रेज हैंड जैसे यहाँ होगा तो देखिए यहाँ आ गया वुड लाइक टू स्पीक। तो यहाँ देखिए ये हमारा ड्रॉप बॉक्स भी लॉगिन हो गया है। अब इस पे आ गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड और ये अभी हम रिकॉर्डिंग डाल करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो स्टूडेंट्स, ओके, तो दो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और ये टीचर मी करके दिख रहा है। और अगर वेब कैमरा दिखाना है तो इस तरीके से वेब कैमरा दिख जाएगा। कैमरा एक्सेस नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कैमरा आप लोगों को एक्सेस करके हमारा वेबिनार चल रहा है। ये माइक आपका एक्सेस हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऑप्शंस है, मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिखा दी थी। कोई यूट्यूब का वीडियो अगर टीचर पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को दिखाना चाहे, अ पार्ट ऑफ स्टडी माइट बी, राइट, तो यहाँ पे शेयर यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करके वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो वो सारे बच्चों को एक साथ दिखने लगेगा इसी स्क्रीन के ऊपर और इस सेशन में रिकॉर्ड भी हो जाएगा, राइट। ब्लर माय बैकग्राउंड, म्यूट एवरीवन, स्पीकर स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगी। तो सबको अगर म्यूट करना है, अगर बच्चे बोल रहे हैं तो बोलते हैं, राइट। इसके अलावा अगर स्क्रीन शेयरिंग करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं या एंटायर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो स्क्रीन शेयरिंग भी इसके अंदर है। और अगर कुछ चैट, कोई चीज अगर कम्युनिकेट करना है, कोई मैसेज बच्चों को, तो यहाँ पे ऑप्शन है। तो सेलेक्ट करना होगा नेम, जैसे मैं कोई नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके बाद कुछ पर्टिकुलर नेम पे जो है वो मैसेज भेज सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है और आप देखें रिकॉर्डिंग भी चल रही है।
अगर हम अभी अगर स्टूडेंट वाले पे आके देखें तो वहां पे भी ये सारी चीजें हमें नजर आ रही। सिंपल। तो अब जैसे ही सेशन यहाँ पे टीचर एंड करेगी वैसे ही ये सेशन स्टूडेंट के एंड पे भी ऐड हो जाएगा, और हमारी जितनी रिकॉर्डिंग अभी हुई है ये हमें अभी ड्रॉप बॉक्स में मिलेगी, तो हम ड्रॉप बॉक्स पे उसको एक्सेस कर लेंगे। तो ये अभी सेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, ये सेशन यहाँ पे चलेगा नहीं कुछ भी, राइट। तो अब ये सेशन था हमारा डेमो क्लास गो लाइव, राइट। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे उस रिकॉर्डिंग का वीडियो का लिंक ऐड कर देना है। तो रिकॉर्डिंग का वीडियो का लिंक कुछ इस तरह का आपको ड्रॉप बॉक्स से मिलेगा। तो मैं एक बार आपको ड्रॉप बॉक्स पे चल के उसको दिखाई देता हूँ, तो इट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू। अदरवाइज आप अपने सिस्टम पे या मोबाइल पे भी बहुत अच्छा रिकॉर्डर आता है। अगर आप मोबाइल से इसको लाइव क्लास को कर रहे हैं तो मोबाइल पे भी एक रिकॉर्डर होता है A to Z करके, दैट इज अ फ्री एंड वेरी गुड रिकॉर्डर। तो मोबाइल पे वो रिकॉर्डिंग के लिए पैरेलली ऑन किया जा सकता है। एक बार फाइनल हो जाने के बाद वो वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे उसका URL डाल दिया जाएगा। सिंपल। तो आप उससे भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्डिंग आ गई, तो रिकॉर्डिंग में हम क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, या सॉरी शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कॉपी लिंक दिखेगा, तो आप कॉपी लिंक को क्लिक कर लेंगे एंड यू विल जस्ट कम हियर एंड ऐड दिस लिंक इन दिस टैब। आपने यहाँ पे ऐड किया और उसको अपडेट कर दिया। आपने जैसे ही उसको ऐड करके यहाँ पे अपडेट करा, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये वीडियो आपका प्रीवियस सेशंस में जो स्टूडेंट है उसके लॉगिन में दिखने लगेगा। तो इतना सिंपल था। यहाँ से गो लाइव का बटन हट जाएगा, उसकी जगह पे लिंक ऐड हो जाएगा। तो जहां जहां पे ये ऐड नहीं है, ये सारे वीडियोस हमने ऐड नहीं किए, सब ये ट्रायल के लिए है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लाइव सेशन कर सकते हैं बहुत इजीली। और YouTube वाला लाइव सेशन ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हो किस तरह से YouTube लाइव आप कर सकते हो। उसमें बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। YouTube पे आपको लाइव सेशन स्ट्रीमिंग क्रिएट करनी है और पहले से शेड्यूल करके रखना है। उसका लिंक ला करके आपको, जब आप यहाँ सेशन पहले से क्रिएट करके रखेंगे, उसका लिंक यहाँ ऐड कर देना है। तो सेम लिंक बच्चों को वहां पे दिखने लगेगा एज अ सेशन, और दैट कैन बी अ रिकॉर्डेड सेशन एज वेल। तो इस तरीके से सिंपल है, ये लाइव क्लासेस हो गई। अब मैं आपको क्विकली होमवर्क भी दिखा देता हूँ इस पे किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आपको टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, ये राइट साइड में। तो टूल्स में आप आएंगे होमवर्क, मैसेजेस एंड नोटिस पे। तो यहाँ से होमवर्क का भी ऑप्शन है और नोटिस का भी ऑप्शन है। तो होमवर्क में सिंपल है, आपने जैसे क्लास सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, होमवर्क किस दिन के लिए है, आप आगे का लिए भी होमवर्क दे सकते हैं। तो आपने आगे के लिए किसी दिन के लिए होमवर्क दे दिया। अगर वेकेशन का होमवर्क है तो आप यहाँ वेकेशन यहीं से ऐड कर सकते हैं कि कौन सी वेकेशन है, तो उस केस में डेट देने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक होमवर्क लिया टेस्ट, और यहाँ पे हमने कुछ अटैचमेंट कर लिया और हमने उसको सेव कर दिया, राइट। तो दिस होमवर्क इज सेव्ड। अब ये होमवर्क जो सेव हो गया, ये स्टूडेंट को ये नजर आएगा उसके लॉगिन में, यहाँ होमवर्क में, राइट। तो उनको डेट डालनी होगी, स्टूडेंट को सेलेक्ट करना होगा सब्जेक्ट, और यहाँ पे वो होमवर्क आ जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं, इसका नोटिफिकेशन भी आता है होमवर्क का। इन केस ऑफ मोबाइल ऐप वो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट इन केस ऑफ वेब वो इमीडिएटली ऐसे नहीं दिखता, सो दैट नीड्स टू बी रिफ्रेश। जैसे मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट किया, तो ये देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, एंड दिस इज शोइंग न्यू होमवर्क फॉर इंग्लिश स्पेशल। तो अभी हमने डाला है ये जस्ट नाउ, तो ये हमारा इसमें होमवर्क का नोटिफिकेशन आ गया, और वो होमवर्क यहाँ पे डेट और सब्जेक्ट डाल करके सेलेक्ट किया जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है जो अटैचमेंट है, और फाइनली उसका रिप्लाई भी किया जा सकता है। जैसे देखिए अगर आज की डेट का था इंग्लिश स्पेशल, तो आई विल जस्ट सर्च। तो आई थिंक कुछ डेट गलत होगी इसीलिए नहीं आ रहा है। जो होमवर्क टीचर ने यहाँ से दिया है उसको हम कैसे देख सकते हैं, हम यहाँ पे व्यू लिस्ट पे जाएंगे, हमने सेलेक्ट किया क्लास और हमने सर्च किया, और ये देखिए सारे होमवर्क जो टीचर ने दिए हैं वो इस तरह से नजर आएंगे। और अगर कोई एक होमवर्क है जिसका रिप्लाई बच्चे ने किया है, तो वो होमवर्क सबमिटेड में होगा। तो जैसे ही मैं होमवर्क सबमिटेड करूंगा, आई विल सी सम अदर। तो देखिए इस पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ नीचे एक और ग्रेड आ गई, इसमें एक ये स्टूडेंट है सलीम, इसने ये होमवर्क सबमिट किया है, और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इस पे जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये सेव करने के लिए पूछेगा। तो इस तरह से टीचर सारे होमवर्क डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इवेल्युएट कर सकते हैं।
तो इस तरह बहुत इजीली आप जो है होमवर्क मैनेजमेंट इसमें कर सकते हैं। नोटिस देना है तो आप इसमें नोटिस दे सकते हैं। नोटिस भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो नोटिस में दो ऑप्शन है, नोटिस फॉर वेबसाइट, वेबसाइट पे स्क्रॉल की तरह चलता है, उसमें अटैचमेंट भी होता है, और दूसरा है नोटिस फॉर क्लासेस, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए और सारे बच्चों के लिए, सिलेक्टेड बच्चों के लिए। अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पे सेशन सेलेक्ट करके हम सर्च करेंगे तो आप बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसको नोटिस भेजना है किसको नहीं। हो सकता है सब बच्चों को नोटिस ना भेजना हो, सिलेक्टेड को भेजना हो, तो वो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से भेज सकते हैं। ऑल्दो एसएमएस से नोटिस भेजने का ऑप्शन हमारा पहले से है सॉफ्टवेयर में, बट अभी हम उसको ज्यादा उसको वो नहीं कर रहे क्योंकि ऑब्वियसली आपको एसएमएस पे एक्सपेंस करना पड़ेगा, बट वो डिजायरेबल ही नहीं है अब जब ऐप के अंदर सारी चीजें चली जाए। तो इस तरह से आपका होमवर्क हो जाएगा। अब बात आती है किस तरह से आप फीस ले सकते हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सिंपल है, इसके अंदर फीस मैनेजमेंट का मॉड्यूल है जहां आप अपने फीस क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बच्चों को एलोकेट कर सकते हैं। तो जो फीस आपने एलोकेट की ये सारे बच्चों को उनके ऐप में नजर आने लग जाएगी। उसके अंदर ऑप्शन है ऐप के अंदर फीस से रिलेटेड, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फीस का ऑप्शन है और उसमें सारी दिखती है कौन सी टर्म की कितनी फीस है, और ऐप में ये पे भी कर सकते हैं पेरेंट। तो इस तरीके से यहाँ से आप सारी फीस डिफाइन करेंगे और उसके बाद आप आएंगे बैंकिंग में और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अगर आप एक्टिवेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे आएंगे। और पेमेंट गेटवे पे आने के बाद आप सिंपल है, आप यहाँ पे नाम और ईमेल आईडी अपना स्कूल का आपको देना है। जैसे ये एक्टिवेटेड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपका एक्टिवेट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास मेल आ जाएगा और एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी, जिस इंस्ट्रक्शन से आपको बाकी का करके उसको एक्टिवेट कर देना है। और ये चीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस बियर करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है वो ट्रांजेक्शन चार्जेस। डिफॉल्ट में आप बियर करोगे, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो ये जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे आके आपको सपोर्ट टिकट पे आपको सपोर्ट टिकट रेज करनी है दैट योर रेजर पे गेटवे इज एक्टिवेटेड नाउ, प्लीज मेक इट कस्टम बियरर, मतलब जो पे कर रहा है ट्रांजेक्शन चार्जेस उसी को लगे। तो आप वहां पे ये चीज डाल दीजिएगा मैसेज में एंड वील गेट इट अपडेटेड विद द पेमेंट गेटवे एजेंसी। तो पेमेंट गेटवे एजेंसी उसको इंटीग्रेट कर देगी, राइट। तो सिंपल है। इसके बाद आप ऑटोमेटिकली पेरेंट को दिखने लगेगा और वो फीस वहां से पे कर सकता है। इसके अलावा भी इसमें पेमेंट का लिंक क्रिएट करने का ऑप्शन है। आप किसी और से भी अगर कोई पेमेंट लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे उसका नाम, अमाउंट और रिमार्क डाल के सेव कर सकते हो और लिंक क्रिएट हो जाएगा। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे यहाँ पे कुछ डमी आपको डाल के दिखा दे रहा हूँ एंड आई विल सेव इट। सेव करते ही देखिए नीचे लिंक क्रिएट हो गया। तो ये लिंक आप उसको व्हाट्सएप से यहाँ से भी भेज सकते हो, कॉपी करके आप उसको जैसे भी चाहे जिस भी मीन से भेज सकते हो। सिमिलरली स्टूडेंट्स के लिए होता है एंड स्टूडेंट्स के लिए भी उसी तरीके से आप लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हो, बट मोबाइल ऐप है तो यू डोंट नीड टू क्रिएट लिंक्स। अब कोई और ऐसी एडिशनल फीस है, अदर देन फीस, तो उसके लिए आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए कोई इवेंट से रिलेटेड फीस है और कोई ऐसी फीस है जो कि नॉर्मल आपके फीस स्ट्रक्चर में नहीं थी, तो आप उसके लिए लिंक्स पेरेंट को जो क्रिएट यहाँ से करोगे वो भी उसको ऐप में दिखने लगेंगे, तो वो ऐप से उसको पेमेंट कर देगा। आप उसको सेपरेटली व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हो तो आप उसको व्हाट्सएप पे भेज दोगे और जैसे ये पेमेंट हो जाएगा इस पेमेंट का आपको कंफर्मेशन यहाँ पे व्यू लिस्ट में दिख जाएगा कि ये पेमेंट आई है, कहाँ से आई है, किसी इवेंट से आई है, किसी अदर सोर्स से आई है या फीस से आई है। और यहाँ पे क्लिक के ऊपर सिंपल आप उसकी एंट्री अकाउंट्स में कर पाओगे, सीधा फीस में ओपन हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है आपने, जैसे बैंक से वेरीफाई किया वहां आके सेव किया एंड इट इज ऑल डन। तो बहुत इजी हो जाता है फीस मैनेजमेंट और वो बच्चे की फीस ऑटोमेटिकली इतनी रिड्यूस हो जाती है और उसको फी रिसिप्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी उसके मोबाइल ऐप में। उसको फी रिसिप्ट ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी जो पेरेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका फी रिसिप्ट भेजने का, मेल करने का जो हेडेक है वो भी खत्म हो जाता है। तो दिस वे मेन जो हमारे 3 मुद्दे थे इसमें वो हमारे इसमें हो गए हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर में तो हमने बहुत सिस्टमैटिक इसमें सपोर्ट का सिस्टम रखा है। आप हेल्प में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, यू कैन सर्च, तो आपको लाइव क्लासेस का या जो भी वीडियो यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। नहीं तो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे सपोर्ट में सपोर्ट टिकट रेज करनी है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं और जो टिकट आपकी बनेगी वो आपको दिखेगी माय टिकट में। माय टिकट में जैसे देखिए कितनी सारी टिकट दिख रही है, जिसमें मैं क्लिक करूंगा वो टिकट का मुझे दोनों तरफ का कन्वर्सेशन दिख जाएगा। और ये टिकट अभी क्योंकि क्लोज हो गई है, जब ओपन होती है तो आप इसी में और फर्दर जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं जब तक ये टिकट चल रही है। तो इस तरह से सपोर्ट टिकटिंग का सिस्टम है, इसमें आपके पास भी रिकॉर्ड रहता है, हमारे पास भी रिकॉर्ड रहता है कि आपने कुछ क्वेरी की थी और जो हमारे जो सपोर्ट टीम है टेक्निकल जो बैकएंड पे रहती है वो उसके ऊपर भी एक उनके ऊपर भी सीनियर्स होते हैं, वो उसको इवेल्युएट करते हैं कि सारी सपोर्ट
क्लोज हो रही है कि नहीं। आपको थोड़ा सा इसमें वेट करना है, क्योंकि कई बार बहुत सारी सपोर्ट होती हैं, तो 24 घंटे के अंदर हमारा टैट है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई उसमें डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इस तरह सपोर्ट का मैकेनिज्म हमने इजी बना रखा है। अगर आपको रिचार्ज करना है, इसको सब्सक्राइब करना है, तो यहाँ नीचे रिचार्ज का लिंक दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने पे सिंपल इसका हमारा जो प्राइसिंग है बहुत सिंपल है, 5000 रुपीज प्लस जीएसटी, और वो आप यहाँ पे ऐड करके क्लिक करके आप इसको पे कर देंगे एंड इट विल बी पेड। अभी करंटली जो लोग आज वेबिनार में हैं उनके लिए सिर्फ 24 घंटे के लिए एक, ऑल्दो हमारे डिस्काउंट ऑफर्स अब नहीं है इस पे, डिस्काउंट के तहत हम ऑलरेडी होस्टिंग भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम इसमें और ला रहे हैं, उसका हम कोई एडिशनल चार्जेस नहीं ले रहे हैं। तो बट आज 10% डिस्काउंट 24 घंटे के लिए आप लोगों के लिए, आपको कोड मिल जाएगा, जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप करके वो कोड ले सकता है, जिन लोगों ने ये सेशन जो है अटेंड किया है उन लोगों के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा, जो प्रोमो कोड आप यहाँ पे ऐड करेंगे और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आप क्लिक टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कंफर्म ऑर्डर करेंगे, आपको बिलिंग जिस भी नाम से लेनी है, आपके स्कूल के नाम से ना लेनी हो, किसी भी नाम से लेनी हो आप ले सकते हो। अगर आपका बिजनेस है तो आप जीएसटी बिल ले सकते हो, जीएसटी डाल दोगे और उस कंपनी का नाम या एड्रेस डाल दोगे। यहाँ से आप ऑनलाइन क्लिक करोगे तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी। चेक नेफ्ट से करोगे तो आपको जो भी आपने चेक बनाया है, जो एनईएफटी का यूटीआर है, वो डिटेल यहाँ सबमिट करनी है और इस अकाउंट में आपको ये डिपॉजिट कराना है। तो ये अकाउंट में जैसे ही आप इसको डिपॉजिट कर दोगे तो यहाँ आके आप सबमिट कर दोगे, हमारी बैकएंड की टीम जो है वो वेरीफाई करती रहती है, वेरीफाई होते ही वो उसको अपग्रेड कर देती है। तो सिंपल इस तरीके से आप रिचार्ज इसके अंदर कर सकते हैं। अब मैं कुछ और चीजें आपको क्विकली एक टूर दिखा देता हूँ। मैंने सपोर्ट आपको बता दी, सब बता दिया। इसमें कुछ और ऑप्शन है, जैसे आप अपने स्कूल की डिटेल्स डालेंगे, माई स्कूल दिख रहा है आपको, यहाँ से आप सारे स्कूल की डिटेल डाल सकते हैं। टूल्स है, टूल्स के अंदर आप यहाँ पे डेटा का बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पे यूजर्स मैं बता चुका हूँ, मैसेज नोटिस बता चुका हूँ, स्कूल कैलेंडर आप बना सकते हैं, आईडी कार्ड है, दिस इज टीसी, यहाँ पे आप टीसी प्रिंट भी कर सकते हैं, और अगर आपकी टीसी बुक है तो उसको आप स्कैन करके अटैच कर सकते हैं, और जिस बच्चे को आप मार्क कर देंगे उसकी टीसी जनरेट हो गई है, जो उसकी लिविंग डेट आप यहाँ डाल देंगे, उस लिविंग डेट के बाद जो है वो बच्चा कहीं पे भी नजर नहीं आएगा सॉफ्टवेयर के अंदर, राइट। Excuse तो me, जैसे sir. Sorry to disturb you. या प्लीज। सर जैसे आप अभी टीसी की बात कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू टीसी। हम जैसे कि आपने बोला कि बाद में ले लें, मैं थोड़ा सा बस ओवरव्यू इसका ले रहा हूँ, आपको मैं दोबारा दिखा दूंगा, है ना, जस्ट हार्डली इट विल टेक ओके 2-3 सर, नो, राइट। ओके ओके। तो टूल्स में आपको बता रहा था, मैंने टीसी आपको बता दिया। उसी तरह से आईडी कार्ड यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो, आईडी कार्ड के आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो पीडीएफ आपने प्रिंटर को भेज सकते हो एंड दे विल प्रिंट दैट आईडी कार्ड। तो उसके फॉर्मेट्स भी यहाँ अवेलेबल हैं। उसके अलावा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, आप अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हो, हर यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। जो भी टीचर्स हैं उनको जो पासवर्ड बना के दिया गया है वो उसको चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। यहाँ पे एक ऑप्शन है बिल्ड माय वेबसाइट का, यहाँ पे बिल्ड माय ब्रांड, यहाँ से वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, जो भी आपकी वेबसाइट है। जैसे मैंने आपको बताया info.shiksha और edui.info, दो हम आपको सब डोमेन्स दे रहे हैं, यहाँ जो नाम आप सेलेक्ट करेंगे वो आएगा। जैसे आप देख रहे हैं इसका वेबसाइट का नाम school.info.shiksha है, तो सेम जो है यहाँ पे school.info.shiksha। तो इस तरह से इसमें सारे ऑप्शंस हैं, सारी चीजें डायनेमिक है इसके अंदर, हर चीज हम इसमें कर सकते हैं। हम बैनर भी डाल सकते हैं वेबसाइट्स का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम चीजें डाल सकते हैं इसमें, गूगल के अंदर हम इसको ऐड करा सकते हैं, गूगल साइट वेरिफिकेशन इसका है, गूगल के अंदर हम जाकर के गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि गूगल में वेबसाइट दिखने लगती है। तो उसके लिए करना होता है, उसके लिए भी हमने कुछ शॉर्ट वीडियोस अलग बनाए हुए हैं, वो हम आपको बता देंगे, आप इजीली खुद से कर सकते हो। तो इस तरह से ये सारी चीजें थी टूल्स में। इसके अलावा जस्ट टेक मी 2-3 मिनट्स, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। वेबसाइट पे कोई भी जना कोई फीडबैक सबमिट करता है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाता है, राइट। और उसके अलावा ये फाइनेंस रिलेटेड ये सारे टैब्स हैं, आपको स्टाफ को देने की जरूरत नहीं है, स्टाफ ये एडमिन के लिए है सारे। आप यहाँ से एडमिशन कर लेंगे, जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। एडमिशन में रोल नंबर जनरेट करना, रोल आपका सब्जेक्ट एलोकेशन, सेक्शन एलोकेशन, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा आपका कंप्लीट ये स्कूल का है, इसमें आप अटेंडेंस, टाइम टेबल, स्कॉलरशिप, सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। टाइम टेबल क्रिएट हो जाएगा। एग्जामिनेशन का एक्सटेंसिव मॉड्यूल है, सारे पैटर्न्स को लेके चलते हुए रिजल्ट कैलकुलेशन होता है इसमें। लॉक करने का ऑप्शन है, ग्रेड का ऑप्शन है, मार्क्स इनपुट का ऑप्शन है, क्रिएट करने का रूम एलोकेशन, रिजल्ट प्रिंट, एवरीथिंग इज देयर, मार्कशीट प्रिंटिंग तक सारी चीजें हैं। बैंकिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैंक कैश ऑप्शन है रिलेटेड टू अकाउंट्स, जो भी स्कूल और बैंक में निकालने और डालने की ट्रांजेक्शन होती है। एक्सपेंस से आप स्कूल का एक्सपेंस बुक कर सकते हो। ई लर्निंग हम देख चुके हैं। रिपोर्ट्स में सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं। परचेज में जो भी स्कूल के लिए परचेज कर रहे हो परचेज कर सकते हैं। अदर इनकम में कोई अदर इनकम स्कूल की आ रही है उसकी एंट्री कर सकते हैं।
जर्नल, जो लोग अकाउंट्स हैंडल करते हैं वो जानते हैं जर्नल क्या होता है, तो जर्नल उनके लिए हमने दिया हुआ है। ऑल्दो इसमें अकाउंट्स आने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें ये डेबिट क्रेडिट खुद से हैंडल करता है। फिर लास्ट है पेरोल स्टाफ के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस मिला करके इसके अंदर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर। एंड नाउ वी कैन टेक क्वेश्चंस। सो अगर आपके जो भी कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन प्लीज आस्क दोस क्वेश्चंस विद मी। Hello, sir. Yes, Good afternoon, Hello. sir. good afternoon. Sir, actually the problem is in live interactive classes, students not able to open or interact through this Vanijya Parents Connect app. Please tell me how to handle this through mobile. मैम, वाणिज्य पेरेंट कनेक्ट ऐप में अभी ये ऑप्शन नहीं था, क्योंकि होता क्या है कि जो भी नए ऑप्शंस आते हैं बहुत अभी हम ये ऑलमोस्ट आप समझिए बहुत फास्ट पेस पे लाया गया है। इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर साल 2 साल लगते हैं बनने में, बट हमने उसको ऑलरेडी हमारा एक सॉफ्टवेयर पहले से बन रहा है, एक हमारे ओपन सोर्स कम्युनिटी है, तो उसका सॉफ्टवेयर हमने इसमें इंटीग्रेट किया है। तो वो अभी गूगल के साथ उसमें कुछ कंफ्लिक्ट है, इसलिए ऐप पे नहीं है, वो वेब व्यू में अवेलेबल है। और ऐप पे भी ऑल्दो अभी नया रिलीज उसका ऐप का या आज कल में आने वाला है, तो उसमें हम ऑल्दो ला रहे हैं, बट अभी भी उस पे कुछ वर्किंग बाकी है, उस पे दिखने लगेगा वो। तो अभी तक ऐप पे वो दिख ही नहीं रहा था, अवेलेबल ही नहीं था ऐप पे, तो आप देख ही नहीं पाएंगे उसको, डेफिनेट सी बात है। अभी वो आपको खाली Okay. वेब व्यू से अवेलेबल। Yeah, Okay, means sir. we have to first वेब व्यू के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने वेबसाइट नहीं अभी अनेबल की है वाणिज्य की, कर ली है तो आपको पेरेंट्स लॉगिन यहाँ से दिखेगा, हर पेरेंट एक्सेस कर सकता है। अगर नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए सिंपल सा है parents.vanijya.biz, तो आप ये लॉगिन उनसे शेयर कर सकते हैं। तो ये लॉगिन अगर वो क्लिक कर लेंगे तो उससे भी वो लॉगिन कर सकते हैं, जो भी आप। यस, Vanijya Parents Vanijya. parents.vanijya.biz, ये दिस इज अ लॉगिन है ना, जो हमने दिया है, जैसे कि आपका ऐप है उस तरह से है। और अगर आपने वेबसाइट अनेबल कर ली है वाणिज्य की, जो कि हम दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो आपको मैंने दिखा दिया कि वो उस पर लिंक मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। और मान लीजिए आपकी अपनी वेबसाइट है, राइट, तो उसके लिए भी मंडे तक लिंक आ जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर, जिस लिंक को आप अपने जो भी वेबसाइट जिससे बनवाई है उसको दे सकते हैं कि दिस इज अ लिंक एंड दे कैन ऐड द पेरेंट लॉगिन टू योर ओन वेबसाइट, जो कि वाणिज्य की नहीं है, उससे भी कनेक्ट हो जाएगा। Sir, actually the problem is our parents is from rural area, so mostly parents doesn't have the laptop. This is a मैम big दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैंने जैसा आपको बताया, कोई भी चीज जब नहीं आती है तो इट टेक्स टाइम, राइट। ऑल्दो वी वर नॉट एक्चुअली प्लानिंग टू ब्रिंग दिस लाइव इंटरेक्टिव सिस्टम, हम यूट्यूब वाला सिस्टम लेके आए थे जो कि ऐप में चलता है, राइट। तो बट ये सिस्टम हम अभी लेके आए हैं, तो थोड़ा सा उसमें हमारे को, मैंने आपको बोला कि मंडे तक उसमें आ जाएगा ऐप में। ऑल्दो उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड वर्जन आ रहा है, कुछ दिन में हम उस पर वर्क कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐप में सीमलेस आ जाए, बट हाँ उससे वर्क हो जाएगा आपका ऐप में। मंडे से वो जो लेटेस्ट रिलीज आएगी ऐप की उसमें हो जाएगा। Again, one more question, sir. In Yes. YouTube live classes, when I teach, there is a question raised by the student. This message are not seen by me, not visible that time. This message is seen after session end. Which मतलब कि message? जब हम Question they are asking, that message you are saying. Yes, sir. तो मैम अगर आपको कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो इट इज वेरी सिंपल। मैं अभी आपको स्टार्टिंग में भी 2 बार बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए सपोर्ट का ऑप्शन है, आप खुद चाहे तो आपका जो भी एडमिन है वो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। आवर टेक्निकल टीम टिल दे डोंट नो, है ना, इफ एनी ऑफ यू इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, सो दे विल ओनली लुक आफ्टर दैट इन दैट मैनर ओनली। तो आपको जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉपरली क्लियरली बताते हुए स्क्रीनशॉट भी आप सबमिट कर सकते हो। आप सपोर्ट टिकट रेज कर दो तो टेक्निकल टीम विल सी to that. Actually, I take 2 classes, live classes, YouTube live classes also, and also Vanijya. From YouTube वाणिज्य live तो मैंने classes, आपको बताया अभी ऑनलाइन से ही अवेलेबल था, राइट। तो उसमें तो अभी एंड इट इज लॉन्च्ड ओनली आई थिंक हार्डली इट्स 3-4 डेज, 4-5 दिन हुए हैं अभी लाइव व्यूज। ओके, YouTube पे मुझे सारे मैसेज दिखाई दे रहे थे, पर वहां पे नहीं दिखाई दे रहे थे। वाणिज्य में जो एक पेरेंट्स नहीं करना है उनको, आर दे एक्सेसिंग थ्रू YouTube? both sir, I see that which is better, YouTube through या otherwise Vanijya? No ma'am, one minute,
if you're the students are accessing your session through YouTube, right, and they are No, posting no. their messages Actually, I there. am taking trial with teacher. Actually, I am taking trial with teacher. Okay, but Not the अगर आप student. YouTube, ma'am, if you will post any message on YouTube, na, YouTube chat, that is not connected to our system, right? YouTube doesn't give that permission. अगर आप वो ऐप के अंदर एक ऑप्शन दिया होता है क्वेश्चन पूछने का, below the video session video there is an option question mark, so by clicking that option the question can be asked. वही क्वेश्चन आपको दिखेगा, जो YouTube की चैट में डाला है वो नहीं दिखेगा. हाँ तो सर ये तो मैं वही बता रही हूँ, जो वाणिज्य ऐप से जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन मुझे जब सेशन एंड हो गया तब दिखा. जब मेरा लाइव उसी का मैंने आंसर आपको दे दिया. आपको ऐसी दिक्कत आई है तो यू कैन रेज अ सपोर्ट टिकेट. सपोर्ट हमने इसीलिए दी हुई है because that is the work of the technical team at the back end. They are sitting to resolve that only. Again one more question sir. Yes sir, there is a mobile app giving a e-learning, okay, in mobile. वाणिज्य में जो e-learning है मोबाइल थ्रू जा रहे, not from laptop. There is a date app is not working. मतलब जहाँ पे हम डेट डालने का देख रहे हैं वहाँ डेट का काम नहीं हो रहा. वो बग रिपोर्ट हुआ था, जैसे मैंने आपको बोला बग्स आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, एंड दैट हैज बीन रेक्टिफाइड. वो अभी इसका वर्जन रिलीज हो गया, आप अपडेट कर लीजिए ऐप को, उसमें आ जाएगा. Means we have to first update our version. मैम ऐप तो बहुत फ्रीक्वेंटली, यही तो इशू है मैम ऐप में. वेब के अंदर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग बिकॉज इट इज सेंट्रली, राइट, but app is installed in your mobile device, so if we do some update you have to update that version na. And sir, तो वैसे भी Google automatically update करता है. ये अपडेट नोटिफिकेशंस हमें वाणिज्य का मिलता है क्या? जैसे कि on Play Store we get update notifications by the Google itself that we need to update. If that is related to the mobile. अगर मोबाइल में आपके जो ऐप अपडेट नोटिफिकेशंस हैं enabled तो वो सभी ऐप के लिए मिलेंगे because that is universal. तो वाणिज्य का मिलेगा. Yes, that is what I wanted to know. मैं वाणिज्य का मिलेगा. और एक और चीज आपको बता देता हूँ, जब हमारा कुछ फोर्सफुल अपडेट आता है ना, कि मतलब वो अपडेट चलना ही चलना है, तो लॉगिन के टाइम ही वो आपको पहले बोलेगा फर्स्ट अपडेट दैट. That is what I wanted to know. So this is a forceful update that has not been implemented. Today evening that forceful things will be updated, जिससे कल से जो भी लॉगिन करेगा उसको पहले अपडेट करना होगा फिर लॉगिन करना. Okay sir, I want to know something related to TC. आपने बोला है कि हम जो TC है, मैं TC ओपन yeah, we can block the students if they are not paying the fees. मैं वो TC नहीं है, that is separate. वो TC is block. वो TC नहीं है. But if the student leaves the school, उसे TC दिलवाना है, उसे permanently निकालना है, तो what is the procedure for that? हमने add कर लिया. ब्लॉकिंग अलग है, राइट, है ना? तो TC मतलब निकालना है. हाँ, तो आप टूल्स में आ जाएंगे यहाँ पे, राइट. टूल्स में आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा है सर्टिफिकेट्स. आर यू एबल टू व्यू द स्क्रीन? Yes sir. Okay, so click here and now you will select the class. Say I select a class, I'll select a session and search, right? So these are the students जो अभी जिनकी TC generate नहीं हुई है, right? I will select this number 1 student and I will only put the leaving date. अब आप क्या चाहते हैं? आप TC प्रिंट करना चाह रहे हैं इससे, या खाली TC सेव करना चाह रहे हैं जैसे वेबसाइट पे दिख जाए? No sir, we want to remove this child. Now he is no more in our school. So how can we delete him from the? No, you don't need to delete. You have to just input the date of leaving. That's all. Okay, so if we will date of leaving, if we upload the date of leaving, then further things will be blocked automatically. But definitely in the app, the parents can see the previous content. हाँ ठीक है. I believe previous content आप allow करोगे उसको देखना ना, क्योंकि previous content देख सकेंगे, फीस देख सकेंगे, जो फीस पे नहीं की है वो देख सकेंगे, जिससे वो ऐप से पे कर सकें उसको. Okay. Sir, in that case, suppose if there are 14 students in a class, suppose if you have taken class 5 and there are 20 students in that class, and one student has left, but यहाँ पे तो 20 दिखेंगे. कहाँ पे मैम? Class
क्लास ट्रंक जब भी हम शो करेंगे तो उसमें तो 20 बच्चे पूरे ही दिखेंगे, नहीं, अगर आप लिविंग डेट डाल देंगे उस डेट के बाद नहीं दिखेंगे। वो बच्चा दिखना बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली, अटेंडेंस में भी दिखना बंद हो जाएगा, सब जगह दिखना बंद हो जाएगा। अच्छा, और जैसे हम नया फीस जब में न्यू एडमिशन पे हम जब नया स्टूडेंट ऐड करते हैं तो उसका एक नंबर आता है 251st या 252nd, जो भी उसका नंबर है। वो तो तो स्कॉलर नंबर, आप जो भी उसका हाँ, नाम रख जो सकते हैं। स्कॉलर नंबर आता है, राइट। तो दैट स्कॉलर नंबर में तो वो बच्चा रहेगा ही ना। तो मैम देखिए, वो डिलीट थोड़ी ना करना है हमको, वो दैट स्टूडेंट वाज इन योर स्कूल, चाहे वो 2 दिन के लिए क्यों ना हो, है ना, दैट इज अ रिकॉर्ड। हाँ, ओके। वी डोंट नीड टू डिलीट दैट रिकॉर्ड ना। भाई नहीं, ऐसे भी but बच्चे हो सकते हैं क्या जो when I open the admission form, so if I see 271, so I know कि अच्छा 271 बच्चे हैं मेरे स्कूल में, पर फैक्ट तो ये है कि 2 बच्चे छोड़ के जा चुके हैं। नहीं मैम, वहाँ क्योंकि सारी चीजें एडमिशन फॉर्म में आपको नहीं देखना है, वो चीज आप यहाँ पे रिपोर्ट से ले सकते हैं, है ना। Student list. रिपोर्ट में यू कैन टेक दैट, राइट। तो बच्चे तो आपके पास सारे हैं, और आपको अगर कोई दिक्कत इसमें सच आ रही है तो अगेन मैं आपसे वही बोलूंगा कि इफ यू आर नॉट गेटिंग समथिंग तो आप उसका सपोर्ट टिकट रेज कर देना, एंड डेफिनेटली अगर नहीं है वो चीज या कुछ ऑप्शन आप क्लियर नहीं है तो सपोर्ट टीम विल डेफिनेटली क्लियर इट। Sure, sir. I have raised certain tickets also, and I got the answers also. That is helpful. हाँ, तो डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज डू दैट, टीम इज देयर मैम। सी, software is something which is ever evolving, right? So there can Right. be new things also, there can be few bugs also, but the main thing is how it is being handled. अगर वो अच्छे से हैंडल की जा रही है then there is no issue. मैंने मैम 20 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, आपने टैली सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा। हमारी That एक is पुरानी why, sir. कंपनी है, उसमें हमारी आपको एक 20 पुरानी साल हो कंपनी गया है। तो things appear very easy to you. उतना that easy नो है। नो मैम, नहीं आई एम नॉट सेइंग, मैं आपसे अलग बात कर रहा हूँ। टैली करके एक कंपनी है, मेरी एक दूसरी कंपनी भी है, वी हैड अ पार्टनरशिप विद दैट कंपनी फॉर फ्यू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो आई अल्टीमेटली ब्रोक दैट पार्टनरशिप बिकॉज दे वर नॉट, इतनी बड़ी कंपनी जिसका इतना नाम है, दे वर आल्सो नॉट प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर सॉल्यूशन टू देयर बग्स, राइट। तो दैट इज वेरी बिग थिंग, उस तरह की कंपनीज में भी वो बग्स आती हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है, जब तक हमें आपसे नहीं पता चलेगा वी वोंट बी एबल टू नो क्या चीज आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या Right. Thank एनी you, अदर sir. क्वेश्चन प्लीज। Excuse me, sir. I have a question. या प्लीज। Sir, today I tried for interactive class. So I was successfully able to take interactive class. मतलब मैं interactive में आ गई, screen पे आ गई. After filling all the fields. But when my parents, my students join from the parents app, तो उनको मैं कहीं पे भी नहीं दिख रही थी स्क्रीन पे. But whatever मैं the ये session. पहले आंसर दे चुका हूँ, मैं आपको आंसर दे चुका हूँ। ऐप में वो वर्जन नहीं था। आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा हो जो हमने ये रिलीज होते ही 4-5 दिन पहले निकाला था, उसमें ये कहा गया था कि अभी ये सिर्फ वेब से अवेलेबल है, ऐप से आप भी शेड्यूल नहीं कर पाओगे, ऐप से पेरेंट भी नहीं एक्सेस कर पाएगा। वो चीजें हम अभी उसके अंदर कर रहे हैं बिकॉज थ्रू वेब. बट 1-2 दिन में आ जाएगा मोबाइल ऐप पे भी। Okay. We are trying our Actually, I tried today ना, so that's why I wanted to ask कि वो कब तक मतलब हो today जाएगा? also it is not updated. Actually होता क्या है, मैं आपको सिंपल बताऊं, ऐप में गूगल है so many restrictions, right? गूगल और Yes. इस समय कोरोना के चक्कर में जो अप्रूवल गूगल हमें 2 दिन में देता था, वो अब 10 days लगा रहा है देने में, बिकॉज प्रॉब्लम इज एट देयर एंड ऑल्सो। उनके पास भी स्टाफ की दिक्कत है, और अमेरिका जैसी जगह में तो यू नो इट इज लाइक हैवॉक, है ना। तो दे Yes, आर sir. ना, दे हैव टू हैंडल एवरीथिंग। तो इसीलिए आप ऐप के लिए थोड़ा हमसे बिहेव करिए। ऐप में थोड़ा सा अपडेशन लेट हो रहे हैं, बट हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं लाइव इंटरेक्टिव को ऐप में लाने की, क्योंकि आ जाए। Okay, sir. Sir, one more question. As you told us about Dropbox, we are saving our video, we're recording our video. It will be saved in Dropbox. So how to see that Dropbox? मैम dropbox.com, आप जब भी पहली बार सेशन क्रिएट करेंगे तो अगर Okay. आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट होगा उस पे, या आप dropbox.com पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो वो आपसे साइन इन के लिए बोलेगा जब भी रिकॉर्डिंग करें। मान लीजिए आपने एक ड्रॉपबॉक्स का अकाउंट क्रिएट कर दिया एंड यू डिस्ट्रीब्यूट दैट यूजर आईडी पासवर्ड विद ऑल द स्टाफ, राइट। और उनको So, स्टाफ को sir, आपने Dropbox.com will be that our account will be registered by the admin, or all the teachers can do no, itself. it should be a central thing. मतलब why to do so Okay. many accounts? Because they provide 5 TB space. 5 TB is too much space, Yes. है ना। तो वो एडमिन आपके रजिस्टर कर दें, सब लोगों को यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर दें,
और उसके बाद हर किसी को बता दिया जाए कि रिकॉर्डिंग क्लिक करके इसको कर ले। इन केस पे डिफिकल्टी आती है तो मैंने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपको बताया है, यू कैन ऑलवेज यूज स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर लैपटॉप एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल फोन दैट आर फ्री, and that video Yeah, can be A to Z uploaded to as you YouTube told. and link you can share. Simple. Okay, okay, sir. Thank you. Sir, as you have said that we can, as a parent, access it through the website only, जो live See, session है. I am trying that by Monday it is available on Yeah, app as well, है ना? Yeah. ओके नहीं, सो माय क्वेश्चन वाज कि अगर हम वेबसाइट से कर रहे सो कांट इट बी पॉसिबल दैट जब तक ऐप अपडेट नहीं होता है, इफ पेरेंट वांट टू एक्सेस टू वेबसाइट, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ लैपटॉप और कंप्यूटर, इज इट पॉसिबल कि वो एंड्रॉइड के थ्रू गूगल से जाकर करे हाँ बिल्कुल मोबाइल पर? कर सकते हैं, जो मतलब URL आपको डायरेक्टली वो बताया है उससे उस पे कर हाँ, सकते हैं। वो साइट डाल दिया यू गूगल पे एंड ही कैन, हाँ और द पेरेंट और द स्टूडेंट. I believe it will work definitely, हाँ वर्क करेगा मैम, वर्क करेगा। ओके सर. बट आज तो सैटरडे ही हो गया, अब तो इट विल बी मंडे एंड आई बिलीव विल बी रिलीजिंग फर्स्ट अपग्रेड वर्जन फॉर दैट। और क्योंकि अभी जब तक गूगल हमें उसकी परमिशंस पूरी नहीं एनेबल करता है, उसके बाद वो सीमलेसली जैसा डेस्कटॉप पे दिख रहा है वैसे आएगा। अभी जो ऐप पे आएगा आज या कल जो वर्जन रिलीज होगा उस पे, तो उसमें ऊपर उसको क्लिक करना होगा। तो ऑल्दो हम उसका एक वीडियो बनाएंगे सेपरेटली पेरेंट्स के लिए भी, तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन शेयर दैट वीडियो विद ऑल द पेरेंट्स so that they can Yes, very sir. easily access That that. will be more convenient for parents. Definitely we are planning to create a Step video by for step. parents. Earlier also it was done and now also we'll do that. Although parents के लिए कोई step नहीं होंगे, it will be automatically live, but अभी उसमें एक step रहेगा, खाली एक link Actually, उनको click करना। many parents are not aware of even So WhatsApp, how to use I a understand, I WhatsApp. can understand, इसीलिए we have थोड़ा already problem. created a app video earlier also. Yes, sir. So I believe all those questions are over, so we can end this session. Or if any question is left, please you can go ahead asking. Sir, can we share this site parentsvanijya.biz to parents? Yeah, definitely you can do that. Means either your school's website is there will be a link available for parents login, or otherwise you can share this. Definitely it's for your Convenient to go live classes. please just give me a second. I have a question on chat. It is by Mr. Sameer Nath. How many school sites will be visible in Google search if someone type my school name? Sir, your school site will be visible on Google. That is a separate thing. See, I'll tell you about website. There are few things. Firstly, this website design. Creating a website needs website design, hosting and domain, right? That we are providing. Secondly, it is to be listed in Google, right? So in listing it to Google, you have to submit that website to Google. जब तक Google को नहीं पता होगा कि ये website है, तब तक वो Google में टाइप करने से कभी भी नहीं आएगी, है ना? तो उसके लिए आपको एक वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। हमारा एक वीडियो, हमारी एक अलग डिजिटल मार्केटिंग का भी एक इनिशिएटिव है, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा उसमें एक वीडियो। ऑल्दो इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं उसके लिए, क्योंकि हमने वीडियो में इसमें प्रोवाइड किया हुआ है एसईओ रिलेटेड नीचे, तो उससे आप उसको पहले गूगल में सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद गूगल में विजिबल होने में 2-3 महीने लगते हैं। वो इस पे डिपेंड करता है कि कितने लोग उस वेबसाइट पे आ रहे हैं। द मोर पीपल विजिटिंग ऑन दैट वेबसाइट, है ना, द मोर इट विल द फास्टर इट विल बी there on Google, right, on typing your school's name. Hope my answer is clear. SEO का वीडियो प्रोवाइड कर दो। मिस्टर अभिषेक, SEO हम नहीं कराते हैं, दिस इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, तो SEO के वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगे। और वी हैव अ चैनल नेम्ड इन्फोटॉक्स, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक चैनल है, तो आप उस चैनल पे जा सकते हैं। यू विल फाइंड SEO रिलेटेड वीडियो देयर। बाकी वाणिज्य में किस तरह से SEO रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है, उसका वीडियो हम जल्दी ही 2-3 दिन में लेके आने वाले। सो एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? So I think all the questions are done, so we can close this session for today.
Yes, sir. Thank you so much. Okay, thank you so much. Yes, Thank sir. you so Thank you much. so much. Thank you.